नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन आपका चैप्टर चल रहा है 11th क्लास फिजिक्स में। तो आइए आज पढ़ते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो, एक तो पोजीशन और टाइम के बीच जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो, इफ़ वी, ये बी नहीं है, वी है ना, WE, इसे लिख लेना। इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, यदि हम पोजीशन के, है ना, और पोजीशन का मतलब एक्स यानी डिस्टेंस, और टाइम यानी स्मॉल टी के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उस ग्राफ को आप क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं। देन ठीक है, कोमे का मीन्स क्या होता है? देन द ग्राफ इज नोन एज पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखो, एक एक्सिस पे आपने टाइम ले लिया और दूसरे एक्सिस पे आपने डिस्टेंस या पोजीशन ले ली, तो इस ग्राफ को ही आप क्या कहेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, और पोजीशन और टाइम के बीच एक स्ट्रेट लाइन आपने खींच के दिखा रखी है, यानी इसका क्या मतलब है कि जितना जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी उतनी डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है ना। तो दोनों का रेशो क्या है? सेम है। जितना टाइम बढ़ता है उतनी डिस्टेंस भी बढ़ती है। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। इसके बाद देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होती है? द ऑब्जेक्ट विच परफॉर्म्स लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मैंने आपको बताई थी, मोशन एलोंग ए लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन। तो इसका मतलब है एक ऐसी बॉडी को ऑब्जेक्ट कहते हैं विच परफॉर्म्स, जो क्या परफॉर्म करती है? लीनियर मोशन, उसे आप क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये तो शायद मैंने आपको कराया भी हो पहले। ठीक है, एवरेज स्पीड कराई थी, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? किसी टाइम इंस्टेंट बात करते हैं इसमें स्पीड की। तो देखो, एट एनी टाइम इंस्टेंट, बाकी फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। वी इज इक्वल्स टू, यानी वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपन टाइम होता है। तो द रेशो ऑफ डिस्टेंस, ऊपर क्या है? डिस्टेंस एक्स यानी डिस्टेंस, टू द टाइम यानी रेशो डिस्टेंस का टाइम के साथ जो रेशो है, एट एनी टाइम इंस्टेंट, किसी क्षण, उसे आप क्या कहते हैं? इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है? आगे देखो, एक्स मान लिया अपने डिस्टेंस किसी पार्टिकल की, कितने टाइम में? स्मॉल टी टाइम में। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी? वी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन थी, है ना। इसके बाद देखो, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन दोनों एक ही बात होती है, लेकिन एक्सेलरेशन का मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव, है ना, उसका मीन्स क्या है? पॉजिटिव। यानी जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन होता है, और जब स्पीड घटती है तो रिटार्डेशन होता है। तो देखो, इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, लिखा हुआ है यदि किसी बॉडी की स्पीड घटती है तो द एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन को ही आप क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, सो इट इज़ ऑलवेज, सो इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाई ए, इसलिए इसे आप किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से इसे आप डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रिटार्डेशन क्या होता है? एक तरीके का एक्सेलरेशन है, इसलिए इसे भी आप स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो रिटार्डेशन इज ऑलवेज निगेटिव। तो रिटार्डेशन आप समझते हैं वो कैसा हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा होता है? पॉजिटिव। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप नोट कर लेना और अच्छे से देख लेना इसे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट।